इसमें इतना घबराने की क्या बात है? लेकिन मैं उनसे कहूंगी कैसे? जैसे बॉबी में डिम्पल कापड़िया ने कहा था, कयामत से कयामत तक में जूही चावला ने, और दिल में माधुरी दीक्षित ने, आई लव यू। वो पलट कर एक थप्पड़ मारेंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ या बॉयफ्रेंड। क्यों, प्रोफेसर बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता? क्या उसे प्यार करने का हक नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन तुम्हारे भैया मुझे कुछ रूखे रूखे लगे। रुखे रुखे होते तो तेरी इज्जत बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में ना डालते, बगल से ही चले जाते सूखे सूखे। यार तेरी बात में दम तो है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही तेरे भैया पे ऊहू नहीं हूँ, वो भी मुझ पे ऊहू है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। यानी कि आग दोनों तरफ लगी हुई है। बिल्कुल। इससे पहले कि जमाने की फायर ब्रिगेड इस आग को ठंडा कर दे, इसे और भड़का दे। ओह, भैया भी आ गए। अब मैं क्या करूं? वही जो मैंने समझाया। ठीक है। आप? जी मैं। छुट्टी कहाँ है? सीटी बजा रही है। जी? जी मेरा मतलब चाय बना रही है। बैठिए ना। मैं तो बैठूंगा ही, आप बैठिए। कहाँ? सामने। पास में नहीं बैठ सकती? पास में क्यों? जान पर खेलकर आपने मेरी इज्जत बचाई है। किसी का शुक्रिया इतनी दूर से कैसे अदा किया जा सकता है? शुक्रिया जबान के जरिए फासले से भी अदा किया जा सकता है। मगर फासले से आग कैसे भड़केगी? कौन सी आग? वो फायर ब्रिगेड की आग, जिसे जमाने के आने से पहले ही भड़कानी है। क्या? जमाने के आने से नहीं, जिसमें आत्माओं का नहीं, जिस्मों का मिलन करना है। क्या बक रही हो? वही माधुरी ने जो डिम्पल के भाई से कयामत के रास्ते पे पका था। क्या? जूही ने चाय वाले के दिल में बका था। पर क्या? वही जो आपको बकना है। सॉरी, मुझे बोलना है। अब जो भी बोलना है जल्दी बोलिए। जल्दी कैसे बोलूं? ठीक है, आंखें बंद करके बोलती हूँ। I love you। उस प्रोफेसर ने आपके भांजे को मार मार कर उसके गोल मुंह का ज्योग्राफिया बिगाड़ दिया, और आप है कि ऐसे हंस रहे हैं जैसे बहुत दिन बाद इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। नहीं खराती लाल, नहीं, इस घर में नहीं, इस शहर में बहुत दिनों के बाद एक मर्द पैदा हुआ है जिसने हमें ये बताने की जरूरत और कोशिश की है कि चूहा भी कभी कभी शेर बन सकता है। शेर को चूहा बनाने के लिए बब्बर शेर किस दिन काम आएंगे? उस विजय सक्सेना के लिए मेरा बेटा काली ही काफी है। काल का बेटा महाकाल। बाबू, आपने कॉलेज में ताला लगवाकर अपने दोस्तों को तो लॉकअप से छुड़वा लिया, लेकिन आज अगर उस लड़की ने अपना बयान दोहरा दिया तो आपके दोस्त 7 साल के लिए अंदर जाएंगे ही, साथ में आपकी इज्जत भी बीच बाजार में नीलाम हो जाएगी। खैराती, मैं तेरी तरह खैरात में नहीं पैदा हुआ हूं। काली नाम है मेरा, काली। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने इतने धमाके किए थे कि पूरा शहर पहरा हो गया था। आज वैसा ही धमाका काली करेगा।
विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस तूफान को कैसे रोका जाए। बात बढ़ती जा रही है। एक बहुत आसान तरीका है, बढ़ती बात घट जाएगी। ही इज ऑल्सो राइट। वो कैसे? मिस्टर सक्सेना मिस्टर अधिकारी से माफी मांग ले और कह दे कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। किस बात की माफी मांगू? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है सक्सेना साहब। पूरा कॉलेज ये जान चुका है कि आपने अकेले में मौका पाकर सुधा वर्मा का हाथ पकड़ा। जब अधिकारी ने वो देख लिया और आपको लगा कि अब आपका मुंह काला हो जाएगा, तो आपने अपनी कालिख अधिकारी के मुंह पे पोत दी। Shut up! You dirty son of a bitch! मिस्टर सक्सेना, सर, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। ये सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और साथ ही साथ उस मासूम लड़की को भी बदनाम कर रहा है। जी हाँ, ये सारी बातें हमें उस मासूम लड़की ने ही बताई है। आइए प्लीज सर। विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना। शांत हो जाइए, विजय सक्सेना, प्लीज शांत हो जाइए। सुधा, बेटे यहाँ आओ। आओ आओ बेटे, आओ। क्या ये सच है कि विजय सक्सेना के डर से कल तुमने अपनी जबान नहीं खोली? बोलो सुधा, डरो मत, यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो बोलो सुधा। क्या ये सच है कि कल जो तुम्हारे साथ घिनौनी हरकत की गई वो अधिकारी ने नहीं बल्कि मिस्टर विजय सक्सेना ने की? हाँ, ये सच है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग इसका नहीं, आपका खराब हो गया, वरना ऐसी गंदी हरकत आप कभी नहीं करते। सर ये झूठ है, एक साजिश है मेरे खिलाफ। सुधा को जरूर। क्या दुश्मनी है सुधा की आपसे? कोई वजह तो होनी चाहिए। जवाब दीजिए। सर मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये... आप जाने या न जाने, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने किए पे शर्मिंदा होइए और मिस सुधा और अधिकारी से माफी मांगिए। नहीं तो सर हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। हम इस कॉलेज को आग लगा देंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर उसको ना की माफी मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। I hate you, Sudha. I hate you. मैं इसी काबिल हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम अब यहाँ किस लिए आई हो? मैं बताती हूँ, सुधा तुम्हारी दोषी नहीं है। आप दीदी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं मजबूर थी स्वीटी, मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया। देखो, तुम ही देखो, उन दरिंदों ने अपने नाखून इसके जिस्म में कैसे गाड़ दिए थे। अगर सुधा उनका कहना मानती तो वो मेरी बेटी की इज्जत लूट लेते। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। कौन थे वो लोग? अब मैं ना अपनी बहन की इज्जत खतरे में डाल सकती हूँ और ना ही आपकी जान को। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ सुधा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मजबूर नहीं हूँ। ए डमरू जी साहब। फटाफट 2 प्लेट समोसा ला। अभी लाया साहब।
स्वीटी क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेरी जगह कोई और आ गया है क्या? मजाक छोड़ो विशाल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं भैया को हमारे बारे में पता चल गया तो? ओफो, तुम्हारे भैया हैं या मुगले आजम? विशाल! अबे ओ डमरू! जी साहब। ये क्या है? समोसा है साहब। और ये क्या है? कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे ओए, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ फटका मार। लेकिन ये कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे तो क्या हुआ? खाना है तो खाओ, नहीं तो फूटो। तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो स्वीटी। अबे ओए, पहला पैसा रख, पैसा। अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दो। नहीं, ये रोज रोज की दादागिरी नहीं चलेगी। आज फैसला हो ही जाए। ऐसा क्यों? दादा बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ? अरे दादागिरी तो तुम कर रहे हो। सड़ी गली चीजें जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो। ये सड़ी गली नहीं, फर्स्ट क्लास चीज है। अब तू इसे खाएगा भी और इसकी तारीफ भी करेगा। उठा इसे और खा सबके सामने। उठा। आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, जिस बात को सारा कॉलेज जानता है आप कैसे नहीं जानते? कौन सी बात? इस कॉन्ट्रैक्ट से आप मेरा नहीं बल्कि काली चरण का नाम काट रहे हैं, और काली चरण दूसरों को काटता है, खुद नहीं कटता। ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है, और अगर कालीचरण अपने इस बाप को मिलना चाहे तो आकर मिल ले। मिस्टर रिचर्ड, आज रात को गोल्ड की डिलीवरी आपको सिटी कॉलेज से मिल जाएगी। कॉलेज से? यस मिस्टर रिचर्ड, हम अपना सारा गैर कानूनी धंधा सिटी कॉलेज से ही करते हैं। वहां हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है। पुलिस क्या कॉलेज में नहीं आ सकता है? हिंदुस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस को विद्या का मंदिर कहते हैं, टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन, और मंदिरों में पुलिस कभी नहीं घुसती है। वेरी स्मार्ट मैन। खैराती जी। रिचर्ड साहब को माल की डिलीवरी आज ही दे दो। जी। माफी चाहता हूं सर, लेकिन ये डिलीवरी आज रात को नहीं हो सकती, क्योंकि कैंटीन में ताला लग चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। किसने किया है? अरे उसी चूचू के मुरब्बे विजय सक्सेना ने करवाया होगा। आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और वो अपनी माशूका के साथ रंगरेलियां मना रहा होगा।